जो आनंद आज दिख रहा है, जिसकी खोज में हम आज 3 दिन से लगे हैं कि आनंद कहाँ है। आज 3 दिन से लगे हैं कि आनंद कहाँ है, लेकिन वो चीज आज देखने को मिला कि आनंद तो भगवान के दरबार में ही है। कि जो आपने अपना बहुमूल्य समय लेकर के आप आए, बहुमूल्य समय लेकर के आज आप आए और ठाकुर जी के श्री चरण में अपना समय आपने दिया है। ठाकुर जी की कृपा आप पे पड़े। आज तीसरे दिन की कथा श्रीमद् भागवत कथा में एक माता और पुत्र की कथा है। क्या संबंध होना चाहिए माता और पुत्र में, माता और पुत्र में क्या संबंध होना चाहिए। एक कथा आज मिलेगी जो एक ही माँ ने दोनों पुत्र का पालन पोषण करती हैं। और एक संस्कारिक होता है, दूसरा व्यभिचारी होता है। फर्क हो गया, दोनों में ही अभी फर्क हो गया। तुंगभद्रा नदी रहती है, वहां पे एक गांव रहता है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है बताइए। जिसको ब्रह्म की ज्ञान हो, ब्रह्मत्व का ज्ञान हो, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो सब ब्रह्मत्व के ज्ञान अगर उसको प्राप्त है वो ब्राह्मण है, पूजनीय है। लोग बोलते हैं क्या कि ब्राह्मण पूजनीय क्यों होते हैं? 4 वर्ग बनाए गए हैं क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ग बनाए गए हैं। लेकिन ब्राह्मण पूज्यमान क्यों है? क्या कारण है? क्यों उनको पूजा की जाती है? अभी इस प्रसंग में आया कि तुंगभद्रा का नाम लिए और एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण आए हैं, तो इन्हीं पे प्रसंग आया कि ब्राह्मण कौन। और देखिए ब्राह्मण क्यों पूजनीय होते हैं। कार्य तो सब अलग अलग है, धर्म तो एक ही है, लेकिन पूजनीय क्यों उसको सर्वोपरि स्थान दिया गया है? कारण क्या है बताइए। देखिए कर्म जो आपने प्रथम दिवस जो आपने सुना, कर्म, ध्यान, भक्ति, ये 3 ज्ञान आपने जब अर्जित किया तो ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? वेद तो सब लोग पढ़ते हैं, पुराण सब लोग पढ़ लेंगे, अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ब्राह्मण पूजनीय है, कारण है आप हमेशा प्रिय हैं। आप हमेशा अपने आप को अलग मानते हैं, अलग करते हैं, हमेशा आप प्रिय रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण कोई प्रिय नहीं है, 24 घंटा बंधक है। यहाँ तक अगर लघु शंका जावे, दीर्घ शंका जावे तो उस समय भी बंधक है।
वहां पे आप बंधक नहीं हो सकते ना, वहां पे आप बंधक नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बंधक है। जब तक उपनयन का अगर प्रयोग न करें तब तक वो ना दीर्घ संख्या जा सकता है ना लघु संख्या जा सकता है। यहाँ तक जितने बार अगर दीर्घ संख्या गया, जितने बार दीर्घ संख्या जाएगा उतनी बार स्नान करना पड़ता है, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी या बरसात। जो वेद पुराण जो कर्म करता है, जो ज्ञान देता है, अगर जितनी बार शौचालय, जितनी बार दीर्घ संख्या गया उतनी बार उसको स्नान करके वस्त्र धारण करना है। ये आप नहीं कर सकते, आपका दोष नहीं है। आप कोई भी वेद पढ़े आपका दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर ब्राह्मण ही गलती कर देवी तो दोष लगेगा, क्योंकि वो ज्ञान के दाता है, ज्ञानी है। आप कुछ समय पहले आपने इतिहास उठा करके देखिए, पढ़िए कि कुछ समय पहले एक जगह ऐसा था जहां पे अंग्रेजों का शासक था, और अंग्रेज शासक जब करते थे उसमें ब्राह्मण पे कोड़े बरसाए थे, और कितने उसमें ऐसे ब्राह्मण देवता लोग थे जो अपने उपनिषद और अपने पुराण को लेकर के जंगल के रास्ते भगे थे कि अगर हम नहीं रहेंगे, अगर ये पुराण रह जावे तो पुराण से ज्ञान वितरित होवे। आप अपना शरीर बचा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो पुराण बचाएगा, वो धर्म बचाएगा, ग्रंथ को बचाता है, अपने नियम को बचाता है। आज जो नियम नहीं जाना, जो नियम का पालन नहीं किया, वो ज्ञानी नहीं है ना, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो सब लोग हैं, जो विद्वान वही पंडित हैं, लेकिन उसमें भी भाग है। उपनिषद का ज्ञान देना, शास्त्र का ज्ञान देना, वेद मंत्र का उच्चारण करना, ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा नहीं कर सकता। अगर दूसरे करेंगे तो बराबर, लेकिन उसका दोष जो है बहुत ही भारी पड़ता है। ये केवल अधिकार ब्राह्मणों को ही दिया गया है। वो ज्ञान देते हैं, आपके घर जो भी पूजन पाठ होता है उसको कराते हैं, और जो आप दान देते हैं, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है? दान लेना और दान देना। दान लेते हैं और दान देते हैं। जो आप दान देंगे उसको हम ले लेंगे, लेकिन हमारा भी एक जगह है, हमारा भी जगह है, उसको हम दान जाके चुका देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि दान लेंगे और दान देंगे। अगर दान अगर ब्राह्मण न लेवे तो दूसरा कौन लेगा? किसको पचाने की क्षमता है? कौन उसको हजम कर सकता है? बताइए। एक ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ में उनका नाम लिख दी गई है, क्या कि आप ही इसके पालक हैं और इसको आप ही चला सकते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए ब्राह्मण कभी भी पूजनीय होते हैं, क्योंकि शास्त्र उपनिषद ज्ञान उन्हीं के पास होता है, आपके पास नहीं। उन्हीं लोगों के पास, ब्राह्मण देवता के पास होते हैं जो इसको ज्ञान देते हैं, उपनिषद को ज्ञान देते हैं, उसके धर्म की रक्षा करते हैं। जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य को नहीं जाना, अपने संस्कार को नहीं जाना, वो ब्राह्मण नहीं है ना। तुंगभद्रा नदी किनारे एक ग्राम है, और उस ग्राम में आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण रहते हैं। एक समय भी ऐसा आया क्या कि नाम बड़ा है कि काम बड़ा है? नाम बड़ा कि काम बड़ा? बताइए। नाम ऊंचा है कि आपका कार्य ऊंचा है? बताइए बताइए। काम बड़ा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये नरक के द्वार होते हैं। ध्यान दीजिए,
ये नरक के द्वार है। अगर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये जो चार है इसको परित्याग कर दे। जब इसको परित्याग करेंगे तब आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने में आसान होगा। आप श्रीमद् भागवत कथा सुने हैं और पता चला क्या कि आपके घर पे एक बिल्ली जाकर के आप दूध दही जो रखे हैं वो दही में अपना जूठा कर दे, तो आपका ध्यान उस बिल्ली की तरफ जाएगा कि श्रीमद् भागवत कथा की तरफ आएगा? बताइए किधर जाएंगे? एक तरफ दही है जो माखन चोर भगवान कृष्ण की आहार पड़ा है और दूसरी तरफ उनकी अमृत की वर्षा बरस रही है। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? उस बिल्ली को घर से निकालेंगे या श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे? बोलिए। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। ये जो संतुष्ट जवाब आपने दिया है यही इसका सरल और सही जवाब है, क्योंकि वो गया तो वापस आ जाएगा लेकिन ये गया तो नहीं आने वाला है मेरी माँ। ना अभी ब्राह्मण देवता नाम और काम की बात आ गई कि नाम बड़ा है कि काम बड़ा है। तो एक जगह देखिए, एक का नाम क्या है? एक की बात है, एक भक्त का नाम ठनठन पाल रखा जाता है। उनकी माँ ने उनका नाम ठनठन पाल रख दिया। तो उसका जब आयु हुआ, जब 5, 7, 10 साल की जब आयु हुई, तो जब नगर में खेलने के लिए वो बालक जाता था तो उसको लोग चिढ़ाते थे। क्या? जैसे भगवान कृष्ण को चिढ़ाते थे कौन? जो नगर के जो उनके सहपाठी मित्र थे वो सताते। क्या? वो आके बार बार बोलते थे जसोदा मैया से कि हे माता, मुझे लोग चिढ़ाते हैं क्या कि तुम माखन चुराते हो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। कितना अच्छा प्रेम है, इसमें ही जवाब छुपा है। क्या? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये जब सवाल जब कर दिए तो सवाल में ही जवाब छुपा है। सोचिए, उन्होंने बोला कि हे माता, मैं नहीं तो माखन खाए हैं, अपना जो गलती है उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ठनठन पाल जब खेलने जाते हैं तो उनके नाम जो होता है सब लोग चिढ़ाते हैं। क्या? कि ठनठन पाल आया, इसका नाम है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर पे नाम नहीं मिला क्या? नाम क्या बाजार में मिलता है कि इसने नाम रखवा लिया? लोग नाम ढूंढते हैं। क्या? कि मेरा नाम कान्हा है, मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है, मेरा नाम राम है। राम और कन्हैया रख देने से कन्हैया नहीं बन जाएंगे? ना ना ना, ऐसा न सोचिएगा। अब एक ठनठन पाल आते हैं, आकर के अपने माँ से बोले कि हे माता जी, ये बताइए पहले मेरा नाम आपने ठनठन पाल क्यों रखा? क्यों रखा? उन्होंने बोला, अरे पुत्र, समय आएगा तो पता चल जाएगा, समय आएगा तो पता चल जाएगा। ठनठन पाल बोले कि नहीं माँ, हम अपने नाम की पता लगाने के लिए हम इस नगर की प्रदेश में जा रहे हैं और पता लगा कर आएंगे। और बालक रूप जो था अपने नाम की पता लगाने के लिए चल देता है। गया क्या? तो दूर से उन्होंने देखा कि एक खेत में हल चल रही थी और एक किसान हल लेकर के खेत को जोत रहा था, चला रहा था। और ये दूर से जाकर के
टंडन पाल ने जा करके बोले अरे थोड़ा ठहर जाइए, जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, प्रश्न ये की है उत्तर जानने के मन इच्छुक है, उत्तर जाने की मन इच्छुक है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, प्रश्न की है उत्तर जानने की मन इच्छुक है, उत्तर जाने की मन इच्छुक है। अब जा करके अब उनके आगे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ, हे पिता तुल्य, जरा सा अपनी जो है इनको आप रोकिए और रोक करके हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, इसका जवाब दीजिए। उन्होंने बोला अभी नहीं, उन्होंने बोला ना अभी बताइए। उन्होंने जवाब प्रश्न किए क्या, ये बताइए कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बोला कि अरे नाम जानने की क्या सोचते हो, काम बताओ। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नाम की जरूरत है। नाम कन्हैया जी का नाम सब लोग लेना चाहते हैं ना, सब लोग लेना चाहते हैं। वैसे ही उनके नाम को जानने के लिए वो जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने बोले नाम क्या जानना चाहते हो, जाओ जाओ, मेरा नाम महिपाल है। उन्होंने बोला ठीक है महिपाल, नोट कर लिए और बोल दिए चल दिए। आगे जाते हैं तो एक सुंदर सी बालिका होती है जिसकी आयु लगभग 12 से 13 साल की आयु रहती है, और सुंदर सी कन्या जो है एक चने की खेत में जाकर के चना चुन रही है, बीन रही है। और जाकर के टंडन पाल दूर से दोपहर के समय था। उन्होंने बोला कि अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ। उन्होंने डर गई, अरे दोपहर का समय है, और डर के भावना हो गया। उन्होंने बोला क्या, कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक नाम बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बोला क्या, मेरा नाम जान के क्या करोगे। उन्होंने बोला कि कुछ करना नहीं है, बस नाम बता दीजिए। हम आपके चरण पड़ते हैं, पांव पड़ते हैं कि नाम बता दीजिए। उन्होंने बोला जाओ, मेरा नाम लक्ष्मी। उन्होंने लक्ष्मी का नाम बताया, और लक्ष्मी का नाम सुन करके ये आए। जब चले आए तो कुछ दूर चले गए, नाम के पता अब चले अब ढूंढने, नाम की पता अब चले अब ढूंढने, बिन बिन के अब नगरी घूमने, बिनती में अब लगे ये घूमने। सोचा तो मैंने, सोचा तो मैंने, नाम की है प्रभु से मिलने की अब घड़ी हो रही है, प्रभु से मिलने की अब घड़ी हो गई है। नाम ये जानने की इच्छुक हो रही है, माता सुनाने की इच्छुक हो रही अबे है। चल दिए तो गए क्या, रास्ते में देखी क्या कि 10 लोग जा रहे थे और एक विदाई हो रही थी, और जो विदाई हो रहा था उसे अच्छे से श्रृंगार किया गया था, और 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे थे। जाके बोले ठहर जाओ, ठहर जाओ, इसका नाम क्या है।
कुछ लोग ने उनको धक्के दे दिए, फिर भी अपने कर्म पे डटे रहे और जा करके बोले जरा बता दीजिए कि कौन है, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है। एक बुजुर्ग उसी राही में जा रहा था, उन लोग साथ जा रहा था, जो सबसे पीछे था। उनके चरण में गिर करके वो बालक ने बोला कि इनका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला क्या, अरे बेटा नाम क्या जानोगे, इनका नाम अमर था। अब इनके मन में प्रश्न आया क्या, उन्होंने एक ही बात बोले क्या, चना बिनत लक्ष्मी को देखे हर चलावत महिपाल। चना बिनत लक्ष्मी को देखे हर चलावत महिपाल। अब पच पे अमर को देखे अच्छे हैं ठन ठन पाल। सोचिए आप इसका अर्थ समझे क्या, आप इसका अर्थ यही है क्या कि लक्ष्मी स्वरूप जिसका नाम है वो खेत में चना चुन रही है, बिन रही है, और महिपाल यानी कि जो कई सौ कई बीघे कई सौ खेतों के जो मालिक होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके नाम से महिपाल नाम का शब्द दिया जाता है। तो सोचिए कि इतने धनवान होकर के, इतने बड़े होकर के वो खेत में हल चलाते हैं, और जिसका नाम लक्ष्मी है वो खेत में चना बिनती है, और जिसका नाम अमर है वो सीधे पक्ष में जा रहा है, अंतिम यात्रा पे जा रहा है। इससे अच्छा कि हम ही है। चना बिनत लक्ष्मी को देखे हर चलावत महिपाल। आपस में अमर को देखे अच्छे हैं ठन ठन पाल। सोचिए नाम से क्या है, कोई बुरा नहीं बनता, कर्म से ही अच्छा और बुराई का पहचान होती है, तो कर्म सबसे प्रथम होता है। मैंने अभी प्रसंग क्या ब्राह्मण की बोले क्या कि ब्राह्मण के कर्तव्य से उनकी गिनती होती है, कर्म ऊंचा है तो उनकी गिनती है, पूजनीय है। कर्म अगर छोटा है तो पूजनीय नहीं है ना। अभी तुंगभद्रा नदी किनारे आत्मदेव जाते हैं, वहां पे रहते हैं, और उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी कौन है, धुंधली। धुंधली का नाम सुने हैं। धुंधली का अर्थ होता है क्या, जो तीखा हो, तेज हो। क्या आपकी पत्नी और आपकी पत्नी, आपके जो घर वाले हैं, क्या तेज हैं, ऐसे क्या थी, क्या तेज हैं, क्या आप पे बरसते हैं, बोलिए बहुत ज्यादा। तो ठीक है, ऐसा ना धुंधली ना बनिए। देखिए पति पत्नी के रिश्ते का जो प्रेम होता है वो बहुत ही मीठा होता है। कभी डांट पड़ेगी, कभी प्रेम जतेगा, और कभी जब प्रेम होगा तो जहाँ पे प्रेम होता है वहीं पे डांटे पड़ती हैं, क्योंकि ये रिश्ते बन के नहीं, ये पूर्व जन्म से प्रकृति इसको बना के भेजते हैं कि आपकी जोड़ी यहाँ पे बनी है। भगवान राम अयोध्या के रहने वाले, सीता जी जनकपुर के रहने वाले। सोचिए जब भगवान और सीता की जोड़ी कितने दूरी, एक अयोध्यावासी एक जनकपुर, तो सोचिए तो आपके रिश्ते भगवान स्वयं चुनते हैं और स्वयं बनाते हैं। तो बहुत ही भाग्य से पति और पत्नी का रिश्ता होता है। पति और पत्नी का रिश्ता इतना मीठा होता, इतना मीठा रिश्ता है कि वो रिश्ते में अगर मिठास हो तो पूरा जीवन क्या हो, कुशल मंगल और हंसी खुशी से जीवन व्यतीत होता है। अगर दोनों में टकराव हो तो ना आया हुआ धन भी खत्म होता है। क्यों? क्योंकि विश्वास के रिश्ते बनते हैं, और विश्वास के रिश्ते जड़े जाते हैं, और ये रिश्ते इतने मधुर, इतने मीठे होते हैं कि जितना ऐसे मिठाप आप ले में उतना ही कम पड़े। अगर जिसका पति
न हो, पत्नी है तो सोचिए कि कितना दुख होता है। वो अपने जीवन को याद करके वो जीवन को सोचती है कि मेरे पति होते तो इतने सुंदर हम यहाँ पे जाते थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जाते, मायके में जाते थे। जब तक पति है तब तक मायके में भी सम्मानजनक होता है। पति की छाव में ही पत्नी का सिर और उसका जो सेज है और उसका ताज बना रहता है। जो भी श्रृंगार है, जो भी उसका पहनावा है, पति की छाव में ही होता है। पति अगर न रहे, पत्नी अगर न रहे तो पति भी अपने आप को कमजोर समझता है और जीवन को जीना भारी पड़ जाता है। मेरी माँ, एक ही सहारा है क्या? बस भगवान जी के सहारा में आते हैं और भगवान जी का नाम जप करते हैं। जो पत्नी अगर खिला देवे, जो अच्छे अच्छे भोजन खिला देगी, वो आपकी बहू नहीं खिलाएगी ना, कभी नहीं। जो आपकी पत्नी अगर आपको अच्छे भोजन कराएगी, सब कुछ करा देती है, अच्छे भोजन देगी, वो आपके घर के कभी बहू आपको नहीं दे सकते। क्योंकि आंख बंद करके पत्नी आपको खिलाएगी कि नहीं, हमारे पति देव हैं और इन्हीं की छाव में हमको रहना है और इन्हीं के सहारे अपना जीवन हमको व्यतीत करना है। तो पति और पत्नी के रिश्ते में हमेशा मिठास होना चाहिए, हमेशा प्रेम जड़ा रहना चाहिए, उस प्रेम में कमी नहीं होना चाहिए। शीशे की तरह, एक आईने की तरफ साफ दिखे। जैसे कि एक आईना होता है, आईने में जब अपना जो चेहरा आप देखते हैं तो आपके चेहरे कितने साफ सुथरे नजर आते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते होना चाहिए। अगर पति पत्नी के रिश्ते में दरार तब आता है जब एक दूसरे का विश्वास टूटता है। एक दूसरे का विश्वास टूटा तो रिश्ते टूटेंगे, और जब रिश्ते टूटेंगे तो उसे जोड़ते जोड़ते रह जाएंगे, नहीं जुड़ेगा। जैसे कि अभी एक देखिए, एक मिट्टी का बर्तन कैसा होता है। एक मिट्टी का बर्तन अगर बना देवे तो अगर वो टूट जाता है, अगर वो टूट गया तो जुट जाएगा, लेकिन अगर रिश्ते में फुटमत आ गया, अगर रिश्ता फूट गया तो कभी नहीं जुटेगा ना, कभी नहीं जुटेगा। हम जजमान जी से ही आप ध्यान से सुने, आपने जो प्रश्न किया था, आपने जो प्रश्न किए कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो संवाद का प्रसंग जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, प्रभु की आने में देरी हो रही है, प्रभु की आने में देरी हो रही है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। आओ मिलकर करें हम भक्ति, अवतारे हम सब करे भक्ति, आओ मिलकर करें हम भक्ति, आओ मिलकर करे हम भक्ति। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। आओ मिलकर करें हम भक्ति, आओ मिले जुल कर करे हम भक्ति।
अभी रिश्ते जब आए, क्या टूटना और फूटना पति पत्नी में ही होता है। पति और पत्नी में ही टूटने और फूटने का डर होता है। अगर रिश्ते जो हैं अगर टूट गए तो जोड़ने में समय नहीं जाता, किसी तरह से प्रेम से बोल करके और किसी तरह से करके उसी रिश्ते को बना दी जाती है। लेकिन रिश्ते अगर फूट गए तो रिश्ते टूटने से ज्यादा फूटने का डर होता है कि पति और पत्नी में कोई फुटमत ना हो, कोई फुटमत ना हो, कोई आकर के हम दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना बन जावे। अगर जब दरार बने तो रिश्ते फूट जाते हैं, और जब रिश्ते फूटते हैं तो क्या वो कभी नहीं जुटते, वो कभी नहीं मिलते। रिश्ते बहुत ही भाग्य और उद्देश्य होता है जिसका भाग्य आप लोग सब लोग आगे तरफ ध्यान देवे और थोड़ा सा भगवान जी की कथा में ध्यान देवे। ये रिश्ते आप लोग के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। ये सबका भविष्य छुपा हुआ है इसमें, इस कथा में सबका भविष्य है। और भविष्य को छोड़ करके अंधकार में मत जीवन जिए। अंधकार में एक बार फंस गए तो ये रिश्ते नहीं मिलने वाले। आप टूटना और फूटना क्या है, पति और पत्नी के रिश्ते में होता है। अगर पति और पत्नी के रिश्ते में अगर दरार बने, एक दूसरे का विश्वास टूट जावे, एक दूसरे का ऊपर विश्वास हट जावे तो कभी टूटेगा नहीं। कभी भी गलत निगाह से, कभी भी गलत शक से होगा। तो ऐसे रिश्ते बनावे कि आपके रिश्ते में ना टूटे और ना फूटे, हमेशा क्या है एक समान बने रहे, एक समान रहे। वो रिश्ता हमेशा मीठे की तरह चलता है, एक गुड़ की तरह मीठा होता है और पूरा जीवन सुख में जाता है। अब धुंधली का स्वभाव मैंने अभी बोला क्या कि तेजापन। जो भी माताएं हैं सबके अंदर तेजापन है। सब लोग गुस्सा करते हैं ना, घर पे सब लोग गुस्सा करते होंगे। अभी प्रश्न का जवाब में मिला कि हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, और ठीक है गुस्सा करते हैं लेकिन प्रेम भी तो है।